हे गाइस सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जॉब थ्रोन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ वन रक्षक व वन क्षेत्रपाल में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। ऊपर में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में कुल पदों की संख्या 178 पद हैं और योग्यता अगर देखेंगे तो आप 12वीं पास और स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं। और आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 16/6/2020 से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है 15 जुलाई 2020, ठीक है। और यहाँ पे आप ऊपर में देख पा रहे होंगे, है ना, लिखित परीक्षा की जो तिथि है ना, वो है 20 सितंबर 2020 को, है ना, इसकी लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद, है ना, इसकी जो वेतन है वो है 56,100 रुपये रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको विशेषता यहाँ पे ध्यान देना होगा कि, है ना, ये इसमें महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, उनके लिए अलग से पद आरक्षित हैं, ठीक है। तो आज की इस टॉपिक में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और स्किप ना करें प्लीज़, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको, है ना, जो मैं बताने वाला हूँ वो आप समझ नहीं पाएंगे। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी वो आप मिस कर जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अगर आप विजिट किए हैं तो पूरा देखें, और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से मूव हो सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, है ना, ये है छत्तीसगढ़ सरकार, है ना, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जो पीडीएफ जारी किया है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं इसे पीडीएफ के थ्रू ही आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा, जितना भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पे, और एग्ज़ाम डेट, और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या सिलेबस तैयार करना है, क्या क्या प्रिपरेशन करना है। इसमें सारी चीज़ें एक ही पीडीएफ में इंक्लूडेड हैं, और आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे ये सारी चीज़ें भी आपको इसी पीडीएफ में जानने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले पोस्ट नेम, यहाँ पे पद नाम और पद का नाम। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 पोस्ट हैं, है ना, 2 पद हैं, सहायक वन रक्षक और वन क्षेत्रपाल, ठीक है। तो इसमें भर्ती होनी है। अब यहाँ पे आपको, चलिए आपके लिए जूम कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आप अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला आता है सहायक वन रक्षक के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो जनरल कैंडिडेट होंगे, है ना, उनके लिए 8 पोस्ट हैं, और जो अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी हैं उनके लिए 3 पोस्ट हैं, और जो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं, है ना, उनके लिए सहायक वन रक्षक के लिए 6 पोस्ट हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग हैं कोई कैंडिडेट तो उनके लिए यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, ठीक है। उसी प्रकार महिलाओं के लिए, है ना, तो महिलाओं के लिए सहायक वन रक्षक के लिए अगर कोई महिला, है ना, अनारक्षित है उनके लिए तो 2 पोस्ट हैं, और जो अनुसूचित जनजाति में जो महिलाएं आती हैं, है ना, सहायक वन रक्षक के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे 2 पद, है ना, रिक्वायरमेंट में रखी गई हैं, ठीक है। इसके बाद है हम बात कर लेते हैं वन क्षेत्रपाल में। तो वन क्षेत्रपाल में आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, तो वन क्षेत्रपाल में देखिए जो आरक्षित हैं, है ना, यानी जो अनारक्षित हैं, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 66 पद हैं, और जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 19 पोस्ट हैं, है ना। और जो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं उनके लिए वन क्षेत्रपाल में 50, है ना, 50 पोस्ट हैं, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग में, है ना, वो कैंडिडेट के लिए यहाँ पे टोटल 22 पोस्ट रिक्वायरमेंट में रखी गई हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो अनारक्षित, है ना, जो अनारक्षित महिलाएं आती हैं, है ना, जो वन क्षेत्रपाल में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 19 पोस्ट हैं, और जो, है ना, जो अनुसूचित जाति में आती हैं जो महिलाएं उनके लिए 5 पोस्ट। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति में, है ना, जनजाति में जो महिलाएं आती हैं उनके लिए 15 पोस्ट हैं, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग में जो महिलाएं आती हैं उनके लिए यहाँ पे, है ना, 6 पोस्ट यहाँ पे रखी गई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल, है ना, कुल मिला के यहाँ पे 178 पदों में भर्ती होनी है, ठीक है। 178 पोस्टेस हैं जिनमें अभी वैकेंसी आई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में, यहाँ पे सैलरी अगर आप देखेंगे तो पे स्केल, है ना, 56,100 रुपये रखी गई हैं सहायक वन, है ना, सहायक वन रक्षक के लिए। और उसी प्रकार, है ना, है ना, जो वन क्षेत्रपाल हैं उनके लिए 38,100 रुपये यहाँ पे उनकी सैलरी, है ना, सैलरी जो है स्टार्ट होगी, है ना। आपको यहाँ पे विशेष रूप से यहाँ पे आपको ध्यान देनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप्पणी में आप पहला वाला ही देख सकते हैं, पदों की संख्या परिवर्तनीय है। दोस्तों आपको एक विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि पदों की संख्या कभी भी घटाई और बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देंगे, है ना। और चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जैसा आप सभी को पता होता है हर बार, है ना, जो वन रक्षक में भर्ती आती है ना, उसमें फिजिकल
रिक्वायरमेंट भी रहती है, शारीरिक मापदंड को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। तो देखिए जो कैंडिडेट है ना यहाँ पे पुरुष देख सकते हैं यहाँ पे पुरुष और महिलाओं के लिए है ना अलग अलग रिक्वायरमेंट रखी गई है शारीरिक मापदंड में। तो देखिए जो कैंडिडेट है ना ओबीसी और जनरल कैंडिडेट में आता है, अगर वह पुरुष है तो उनकी जो हाइट है वो है मिनिमम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वह महिला है तो उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है ना जो अनुसूचित जाति और जनजाति में जो कैंडिडेट आते हैं है ना, अगर वह पुरुष है तो उनकी जो हाइट होनी चाहिए वह 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। अगर वह है ना महिला है तो उसकी जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम वो है 145 सेंटीमीटर। इसके अलावा आप सीना में देख सकते हैं, अगर वह पुरुष है तो है ना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर वह महिला है तो 74 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है ना जो आपका सीना का विस्तार है, अगर वह है ना यहाँ पे देखिए सीना का विस्तार में जो फीमेल और मेल दोनों के लिए 5 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके बाद है ना यहाँ पे देखिए आपको पैदल चलना भी होगा है ना शारीरिक क्षमता परीक्षण में, तो आपको 4 घंटे पैदल चलना होगा। अगर वह पुरुष है तो उसको 4 घंटे में है ना 26 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी पैदल। अगर वह महिला है तो उनको 4 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं परिवीक्षा अवधि, यानी कि आपका ट्रेनिंग है ना, आप लोगों की ट्रेनिंग अगर आप इसमें सेलेक्टेड होते हैं ना, जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्टेड होगा उनको 2 साल की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ही उन लोगों को पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं है ना, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं चौथा नंबर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में निर्धारित आयु सीमा है ना। तो देखिए आप लोगों की जो एज काउंट की जाएगी वो है 1 जनवरी 2020 के तहत आप लोगों की एज काउंट की जाएगी, आप इसका विशेष रूप से ध्यान दें। ठीक है, और अगर आप है ना तो इसमें एक टर्म कंडीशंस ये है कि है ना आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए है ना 1 जनवरी 2020 के तहत वो है मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम जो है 30 वर्ष। ठीक है, मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें 1 जनवरी 2020 से अगर आपका एज है ना 22 वर्ष हो जाता है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। देखिए अगर आप है ना यहाँ पे सहायक वन रक्षक में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको है ना 12वीं पास होना होगा, और अगर आप इसमें है ना वन क्षेत्रपाल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी फील्ड में, लाइक जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, अगर आप किसी भी फील्ड में तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ आप मुझे अप्लाई करके यहाँ पे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं है ना। इसके अलावा अगर जो प्रॉपर जो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं है ना, उनको आयु में है ना 40 वर्ष, अगर उनकी एज 40 वर्ष है फिर भी 40 वर्ष तक भी उनको आयु में छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर वो 40 वर्ष से भी कम है तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैं बता रहा हूँ, इसके बावजूद भी हो सकता है कई चीज़ें यहाँ पे छूट सकते हैं, तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पे भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप आसानी से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन का बहुत सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आपको क्या क्या वेरीफाई करवाना है। अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो सारी चीज़ें आपको क्या क्या फिलअप करनी है फॉर्म में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो प्लीज़ आप एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे है ना, यहाँ पे चलिए आपको बता देता हूँ आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा है ना, सबसे पहले देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को है ना यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। ठीक है, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद है ना द्वितीय चरण में यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होना है, तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद है ना यहाँ पे देखिए आपका लिखित परीक्षा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे नंबर में है लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में देखिए आप लोगों जो प्रश्न पत्र पहला आएगा है ना, प्रश्न पत्र में तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। ठीक है, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग को 2.5 घंटे में उसको क्लियर करना होगा, और टोटल एग्ज़ाम जो होगा वो होगा आप लोगों का 300 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है आप लोगों का एग्ज़ाम। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों का सिलेबस जो आप लोगों का जो प्रश्न पत्र है ना, उसमें आप लोगों को क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन का पूछा जाएगा आप लोग क्वेश्चन। उसके बाद है ना आप लोगों को भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आएंगे, छत्तीसगढ़ी से। इसके अलावा आप लोगों को जो सामान्य रीजनिंग होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र 2 है ना, तो प्रश्न पत्र 2 में आप लोगों को विज्ञान है ना, विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण एवं कृषि विज्ञान एवं वानिकी से संबंधित है ना, इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है,
उसके बाद है ना आप लोग को एक चीज़ विषय यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी टोटल आप लोग को 150 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको आप लोग को सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटा टाइम पीरियड दिया जाएगा और टोटल ओवरऑल 300 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। और आप सभी को पता है कि क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ ही आता है, ठीक है। तो आप लोग को उसी है ना टिक लगा के ही आप लोग को क्वेश्चन है ना यहाँ पर सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है उसका सिलेबस, ठीक है। आपको जैसे है ना यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी गई है। प्रश्न पत्र 1 के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है, क्या क्या परफॉर्मा होने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य छत्तीसगढ़ है ना, सामान्य छत्तीसगढ़ के अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस हुई होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊँ तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन और चेंजेस कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से रहिए, बी केयरफुल।